ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे मैं लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। सेंसलेस लोग हैं। एक तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है स्पोर्ट्स पे यार। नेशनल हॉकी टीम गई थी या यहाँ से आपने कोई धोबी भेजे हुए थे जो कपड़े धोने थे, या खानसामे भेजे हुए थे जिन्होंने खाने बनाने थे, या फिर कोई आपने ऐसे लोग भेजे हुए थे कि जिनकी कोई परवाही नहीं है, वो 13 घंटे एयरपोर्ट पे लेटा रहे या 12 घंटे होटल के बाहर बैठा रहे, कोई मसला ही नहीं है यार। वो पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है हॉकी का। सारी दुनिया में जगहसाई हो रही है, लोग हंस रहे हैं कि यार इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन हुआ करती थी, इनकी जिल्लत नहीं होगी तो किसकी होगी, ये तो अपने प्लेयर का ही अशर करते हैं। अगर अपना मुआवजा इंडिया से करना ही है ना, तो इंडिया की जो स्पोर्ट्स है ना, जो इंडिया में स्पोर्ट्स एथलीट्स को जो इज्जत दी जाती है, बेटा वो आपके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो नीरज चोपड़ा को जो वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, जो अपनी हॉकी टीम को वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, जो अपनी वुमेन्स टीम को वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, मेंस क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को, बैडमिंटन को, किसी भी स्पोर्ट को या किसी भी एथलीट के ऊपर वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसी ऐसी लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ऐसी ऐसी वीआईपी चीजें उनको देते हैं कि भाई वो खुश हो जाते हैं। इस चीज में हम इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे जी? क्यों नहीं सीख रहे हम इस चीज में इंडिया से जी? इतने घटिया ये आसिफ मुनीर वगैरह है, शबाज शरीफ वगैरह, आज इनके हॉकी वाले ऑस्ट्रेलिया गए, पैसे नहीं पे करे होटल को, होटल वालों ने लात मार के निकाल दिया। उनका हॉकी टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेचारा बोल रहा है कि हमें बोला गया कि इंडिया तक बात पहुंच गई है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो मैंने जाके बोला कि नहीं ये बातें गलत है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि वो सारी बातें सच थी। हमसे बर्तन धुलवाए गए भाई इन हॉकी वालों से। सोचो, टॉयलेट साफ कर रहे हैं जाके। पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान बता रहा है कि हम बर्तन धो रहे हैं वहां पे जाके ऑस्ट्रेलिया में, 2-2 3-3 घंटे बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो फेस 25 करोड़ आवाम मतलब आज जो है ना वो इंसल्ट महसूस कर रही है। पूछे क्यों? जब हमारे 25 करोड़ के नुमाइंदे जो है ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें होटल नहीं मिलता है, उन्हें कमरे नहीं मिलते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है। जी मतलब आप मुझे बताइए कि क्या वो 25 करोड़ हमारा वो नुमाइंदे नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है हमारे? क्या वो है ना? हमारा फेस है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तरफ हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो लेविश खाने खा रहे हैं, लेविश जिंदगियां गुजार रहे हैं, अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं, पीसीबी को 35-35 मिलियन डॉलर की फंडिंग हो रही है। दूसरी तरफ हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो हमें 1.5 करोड़ रुपया देती है पीएचएफ को कि जाओ जाके टूर्नामेंट खेलो। वो बेचारे उधर रो रहे थे, वो कह रहे थे कि यार कोई सुतेली माँ भी जैसा सलूक करती है वैसा सलूक किया गया हमारे साथ, हमारे फोन नहीं उठाए गए। हम पीछे पाकिस्तान फोन करते थे, हमारे फोन नहीं थे उठाते ये हॉकी फेडरेशन वाले। हम एक छोटे से कमरे में, एक छोटा सा 4x4 का कमरा था, जिस कमरे में वो कह रहे थे कि हमने रातें गुजारी हैं और हम एक दूसरे के ऊपर सो रहे थे। एक वॉशरूम हम 10-10 लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अफसोसनाक चीज जो अभी हमें देखनी पड़ी वो है पाकिस्तान हॉकी टीम, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और वहाँ पे वो ऑफिशियल एक टूर पे जा रहे थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ वहाँ पे हुआ या जो वीडियोस हमने देखी, मेरे ख्याल में उस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ 2010 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ भारत में। पाकिस्तान टीम इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी फर्स्ट टाइम आखिरी नंबर पे थी, हम कनाडा से भी हारे थे। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? पूरी हॉकी टीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल का उस वक्त हाल ये था कि मच्छर, गर्मी थी, मच्छर और किस तरह खिलाड़ी रह रहे थे वो भी मैंने एक वीडियो शूट की थी रसीम भाई। लेकिन आप मस्कत के खिलाड़ियों को आपने 5 स्टार होटल के अंदर ठहराया, अपने खिलाड़ियों को आपने ये किया। हॉकी रिजल्ट क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आप खिलाड़ियों के टीएडीएस ही नहीं देते, डेली नहीं देते, पैसे नहीं है आप लोगों के पास। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ यार, पूरी दुनिया थू थू कर रही है पाकिस्तान के ऊपर कि आपने हॉकी के साथ ये कर दिया है। क्रिकेट के साथ तो चले हमने किया ही किया है जो भी हमने किया है, लेकिन क्रिकेटर्स को जितना पैसा मिलता है इतना आधा पैसा अगर हॉकी के खिलाड़ियों को मिले तो हॉकी पता नहीं कहां से कहां चली जाए। बेचारे रोडों पे रातें गुजारी हैं उन्होंने, फुटपाथ पे वो बेचारे सोए हैं, मांग के उन्होंने खाया है। भाई कोई मांगने वाला मांग के खा लेना तो समझ आती है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे थे भाई आप कौन हो जो हमसे मांग रहे हो, और वो आगे से कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर हैं। वो सर पे हाथ रख के बैठ के कि आप इंटरनेशनल हॉकी की टीम हो पाकिस्तान की, आप तो रोड पे रातें गुजार रहे हो। आप देखिए दुनिया में तो हर मुल्क के पास फैसिलिटीज हैं, हर जो है जगह पे फैसिलिटीज हैं। मलेशिया के पास फैसिलिटीज हैं, उधर सिंगापुर के पास फैसिलिटीज है, इंडिया के पास फैसिलिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास क्यों नहीं? हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? 5 तारीख की फ्लाइट है, 3 तारीख को पैसे मिले उनको। ठीक है, अब ये पाकिस्तान बकौल हॉकी फेडरेशन के, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे ले दिए। अगर 3 को मिले तो चेक करना पता चलेगा कब क्या है, वो तो इसमें कोई दो राय है नहीं। और वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम ना, जो मुझे पता लगा था
वो ये था कि इनको शायद ना कोई 45 या 47 हज़ार डॉलर में होटल की बुकिंग हो रही थी, पैसे इकट्ठे जमा कराने थे, पैसे इनके पास थे नहीं। जब आए, इन्होंने कहा चलो कैश लेके चल देंगे। जब उधर वो डबल ट्री हिल्टन होटल में गया, उन्होंने कहा जी अब तो आपकी बुकिंग 67 हज़ार डॉलर में होगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा चलो किसी कोई सस्ता एयरबेन देख लेने। और उधर प्रॉब्लम ये होता है, हॉकी फेडरेशन कहती है नहीं जी ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, बड़ा जबरदस्त उधर बुकिंग लेट हो गई थी, ये हो गया था। तो कप्तान आके एयरपोर्ट पे कह रहा है, इनको शर्म नहीं आती है, कप्तान आके एयरपोर्ट पे कह रहा है और कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। यार थोड़ी सी तो आदमी शर्म कर लेता है यार, कोई भी बात कहने से पहले। वो कप्तान और इतने सारे हॉकी के प्लेयर आके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मकसद है कि या तो उनके साथ ऐसा हुआ है, वो आके झूठ बोल रहे हैं, वरना कोई पागल है कि वो टीम नहीं यार, में मुझे पता है ना यार, टीएडीएस नहीं खिलाड़ियों को मिलते हैं, डेलियां नहीं मिलती, जो साथ वो सपोर्टिंग स्टाफ गया होता है वो अपनी डीए सब कुछ अपना अलहदा करता है, उनको हर किस्म की फैसिलिटी होती है, जिनकी बेस के ऊपर ये एंजॉय कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं खिलाड़ियों को। टाइम था कि एट ए टाइम पाकिस्तान 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन था, हॉकी, स्नूकर, स्क्वैश एंड क्रिकेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारा हाल ये कि हमारे प्लेयर्स ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हैं और वहां पर वो घंटों रोड पे बैठकर इंतजार करें कि यार हम कहां पे ठहरेंगे और कहां पे जाएंगे। ये लेवल है पाकिस्तान का आज की डेट में, ये हिंदुस्तान से मुकाबले करते हैं। सोच रहे हैं आप कितना जुल्म करते हैं, हालत खराब है। इमेजिन वेयर देयर हॉकी हैज कम। हैव यू एवर हर्ड एन एथलीट सेइंग कि हम बर्तन धो रहे हैं, वहां पे टॉयलेट साफ कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे थे हमारे ऊपर, दुनिया मजाक उड़ा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को बड़ा ज्यादा हकारत की नजर से देख रहा है कि हॉकी जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, उसको किस तरह जलील और जो है वो रुसवा किया जा रहा है। देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि हॉकी फेडरेशन अब उस बेचारे पाकिस्तान के जो कप्तान है हॉकी का, उसने आके मीडिया पे इनको एक्सपोज किया है। इन बैन के टकू ने क्या किया, इन्होंने उस बेचारे को 2 साल के लिए बैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की इंटरनेशनल हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती हुई है। जी हाँ दोस्तों, वो FIH की हॉकी लीग खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन वहाँ पे वो रोडों पे घूम रहे थे लावारिसों की तरह। उनके लिए उनके कंट्री के किसी भी बोर्ड ने कोई भी होटल बुक नहीं किया था या फिर पेमेंट नहीं हुई थी, इसीलिए उनको रोड पे 12 से 13 घंटों तक ऐसे ही रुकना पड़ा। और लोग वहाँ पे हंस रहे थे कि आप एक इंटरनेशनल टीम हो और आपके कंट्री ने आपके लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया है। और इस बात सिर्फ इतनी ही नहीं है दोस्तों, होटल तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ जुगाड़ करके उन्होंने उनको एकोमोडेशन दे दिया, उसके बाद भी उनको अपने बर्तन खाने के बाद खुद ही साफ़ करने पड़े और यहाँ तक कि उनको अपना वॉशरूम या टॉयलेट भी खुद ही साफ़ करने को पड़ा। यही बात उन्होंने वहाँ रह के उठाई थी, लेकिन अब उनके कैप्टन ये कह रहे हैं कि उनको उनके कंट्री के मिनिस्टर ने कहा था कि ये बात इंडियन मीडिया तक पहुँच गई है, इसलिए हमारी बहुत बदनामी हो रही है, और इसीलिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हाल बद से बदतर होते गए और उनको ना रहने की सुविधा ना कोई भी ट्रीटमेंट दिया गया जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को दिया जाता है, तो वो अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए और आके पाकिस्तान में फाइनली ये खुलासा किया कि वो जो भी क्लेम कर रहे थे वो सारे सच थे। उनको इंटरनेशनल टीम के जैसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। उनको ना खेलने के लिए कोई अच्छी सुविधा दी गई, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना कुछ। इतनी बड़ी इंसल्ट उनकी हुई कि अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उन पे हंस रहा है कि पाकिस्तान अपने नेशनल प्लेयर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। वो अपने प्लेयर्स को बाहर भेज तो देते हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनकी इतनी बेइज्जती होती है। और अब इसीलिए उनके लोग भी उनके गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं कि अगर पैसा नहीं था तो उनको भेज के बेइज्जती कराने की क्या ही ज़रूरत थी, इससे अच्छा उनको भेजते ही नहीं। वो इतना पैसा क्रिकेट पे लगाते हैं जबकि उनकी क्रिकेट टीम कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं देती, लेकिन उनकी हॉकी टीम जो कि 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, उनके साथ